छोड़ो मुझे। मुझे लगता है मैं छोड़ूंगा। हाँ? तो हाँ छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ना है। मोंटू को धमकी दे रहा है। हाँ अरे ये मोटा लड़का तो इस बच्चे को परेशान कर रहा है। माँ ने कहा था कि मेरा जन्म बुराई को सबक सिखाने के लिए हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। ए पिद्दी देख, मैंने तुझे मेरा ये बटन लगाने के लिए बोला था और तूने तो तोड़ दिया। अब मुझे मेरा बटन वापस लगा कर दे। अरे ये बेचारा लड़का तो खुद ही परेशान है, इस बेचारे का बटन ही तोड़ दिया इस लड़के ने। बटन? मैं अभी बटन ऑन करती हूँ। इस बेचारे को शर्ट बंद करने के लिए बटन चाहिए होगा, मुझे इसे बटन लाकर देना होगा। हाँ, ये बटन दे देता हूँ उस बेचारे लड़के को ताकि वो अपनी शर्ट बंद कर सके। मेरे को मेरा बटन वापस चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं दूंगा। ये लो, तुम्हारा बटन टूट गया तो उसकी जगह ये लगा। स्विच ऑन करना जरा। ऑन करे। किसने की है शरारत? मोंटू, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैंने क्या किया सर? सर मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। चलो सर, क्या सर? थैंक यू, तुमने मुझे उस बुरे मुंडू से बचा लिया। तुम भी बालवीर हो। तुम्हें कैसे पता? हर बच्चा किसी फंसे हुए बच्चे की मदद करता है, वो बालवीर होता है। हाँ, बालवीर होता है। हाँ, बालवीर होता है। हाँ, बालवीर होता है। अरे तुम यहाँ? अरे मानवेर, ये तुम्हारे साथ है? हाँ, ये हमारे दोस्त का छोटा भाई है। अच्छा, क्या नाम है इसका? बलवीर। इसका नाम छोटू है। अरे छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें उस तरफ ढूंढ रहे हैं। हाँ चलो, चलते हैं वहाँ पे। चलो। भटकाती परी। नटखट परी, क्या हुआ नटखट परी? हमारा मन बहुत घबरा रहा है भटकाती परी। अगर प्रचंडिका अपना जादुई दंड लेने के लिए यहाँ आ गई और उसने हम पर आक्रमण कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता नटखट परी। प्रचंडिका परीलोक पे आक्रमण करने का दुस्साहस कभी नहीं करेगी, वो भी तब जब उसके पास उसका जादुई दंड नहीं है। और अगर प्रचंडिका आक्रमण कर भी दे तब भी उसे उसका जादुई दंड कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परीलोक की बुलंद तिजोरी में रखा है। पर परीलोक की बुलंद तिजोरी से भी तो प्रचंडिका अपना दंड चुरा सकती है ना? नहीं नटखट परी, ऐसा नहीं हो सकता। परीलोक की बुलंद तिजोरी पे लगाए हुए यंत्र के कारण तिजोरी सिर्फ अच्छी और सच्ची परियों के हाथों के स्पर्श से ही खुल सकती है। और अगर किसी बुरी शक्ति का स्पर्श उस तिजोरी पर पड़ा तो उसके हाथ जल के खाक हो जाएंगे। और नटखट परी, ये सब तो आप पहले से ही जानती है ना, फिर आप इतना क्यों घबरा रही हैं? हाँ, सही कहा आपने भटकाती परी। घबराहट के मारे हम तो ये भूल ही गए थे। डरना डरी परी का काम है, वो उन पे छोड़ दीजिए, ठीक है? भटकाती परी, हमने बच्चों के लिए रुई की जगह बादलों का इस्तेमाल करके नया तकिया बनाया है। देखिए कैसा बना है। अरे वाह नटखट परी, ये तो बहुत ही सुंदर है। हमने इसे अपने हिसाब से तो काफी नरम बनाया है,
पर फिर भी आप जांच करके बताइए कि इतना नरम काफी है ना बच्चों के लिए। हाँ नटखट परी, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं परीलोक की बाकी सुरक्षा का मुआयना करने, क्योंकि रानी परी और बाकी की परियां प्रचंडिका की खोज में गई है। तब तक आप रानी परी के दिए हुए काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है? कर लो जितनी सुरक्षा करना चाहती हो भटकाती परी, लेकिन अब मुझे मेरे जादुई दंड को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये किस काम पर ध्यान देने के लिए कह रही थी जिसे रानी परी ने कहा? छोड़ो, होगा कोई फालतू यंत्र जो ये नटखट परी बनाते रहती है। तुम सबको लगा था कि प्रचंडिका अपने जादुई दंड के बिना कमजोर पड़ जाएगी और पलटकर तुम पर वार नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम सब भूल गए कि प्रचंडिका का जादुई दंड जितना शक्तिशाली है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और तेज प्रचंडिका का दिमाग है। देखा कवच ना होने का कैसा फायदा उठाया, पता लगा ही लिया कि मेरा जादुई दंड कहाँ है और वो मुझे कैसे मिले। अब भटकाती परी की इस प्रतिलिपि हाथ की मदद से मैं वो बुलंद तिजोरी खोलूंगी और अपना जादुई दंड चुरा लूंगी। और जादुई दंड हासिल करते मैं बुराई के बादल बनाना शुरू कर दूंगी और भेज दूंगी बरसने के लिए पृथ्वी लोक पर, जिसके बाद बस तबाही तबाही। मैं तेरे स्कूल के पहले दिन पे ही मोन्टू द ग्रेटेस्ट लगाने से पंगा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये तो बहुत ही विशाल है और ना ही मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। माँ हमेशा कहती है कि हर जगह पर बल का नहीं बल्कि अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ से भागने में ही समझदारी होगी। तेरी तो बालवीर को बुलाकर हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। बालवीर, 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 बालवीर! क्यों इतना चिल्ला रहे हो? पास में ही तो खड़ा हूँ। बड़े अजीब बच्चे हैं यहाँ के। बाल सखी, बाल मित्र, बाल सखी, बाल मित्र, बाल सखी, बाल मित्र, बाल सखी, बाल मित्र। आ गए बाल सखी बाल मित्र। कहाँ है? कहाँ है बाल सखी बाल मित्र?
इसने फिर से मुझे उल्लू बनाया। इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो रुक जा, नहीं तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ए पिद्दियो, मेरे रास्ते में से हट जाओ। हट हट। अरे मेहर, हम तो बुरी तरह फंस चुके हैं। हाँ, ना ही हम छोटे बालवीर को अकेले छोड़कर जा सकते हैं और ना ही सबके सामने बाल सखी और बाल मित्र बनके जादू कर सकते हैं। बालवीर 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 बालवीर। चुप! पिद्दियो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोटू, छोड़ दे मानो मेहर को। अच्छा पिद्दी, तेरे में इतनी हिम्मत आई, हाँ? खुद को क्या बालवीर समझता है जो तुम मानो मेरे को मुझसे बचा लेगा? तेरी तो ये मैंने क्या कर दिया? अकल की जगह बल का इस्तेमाल कर दिया। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। माना, मुझे लगता है बालवीर की ताकत वापस आ रही है। हाँ, यानी बालवीर 48 आवर्स के पहले भी ठीक हो सकता है। हाँ माना, आई होप, लेकिन उससे पहले कोई अनहोनी ना हो जाए। आगे से गई इस बच्चे में इतनी ताकत? भाई हो तो नहीं रहा ये बड़ा। नहीं नहीं, इससे पहले हो जाए बालवीर बड़ा, बनाना होगा मुझे उसे चट्टान। उसने तो एकदम बालवीर जी के लेवल की पिटाई की है। छे 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 मोटू बॉस, आप तो एकदम डरपोक है। अरे आप तो ग्रेटेस्ट लकानी कहलाने के भी लायक नहीं हो। आज एक पिद्दी ने आपका बैंड बजाया है, कल 10 पिद्दी बजाएगा, परसों 100 पिद्दी। ऐसा करके पूरा स्कूल आपका, हर कोई आपका बैंड बजाएगा। अरे आपका तो हालत बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना खाट का है। इसको पूछ कर टिफिन खा रहा है। नानी, मुझे भूख लगी है, ला इधर। क्या क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चिट्टू। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मेरे पिज्जा के 2 टाइम के बर्गर के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा चिट्टू। अभी एकदम सही समझा। अब सुनो, सबसे पहले हमको उस पिद्दी को किडनैप करना होगा, फिर उसके बाद ये सर्वदा चट्टान स्प्रे से उस पर स्प्रे मारना होगा। उसका पूरा बदन में खुजली हो जाएगा, वो अगले 7 दिन तक खुजाता रहेगा। इसके बाद कोई भी पिद्दी आपकी खुजली नहीं करेगी। मतलब आपका बैंड नहीं बजा पाएगा। वाह चिट्टू, क्या सही आइडिया है। होगा इस सर्वदा चट्टान फुआरे से चमत्कार, बन जाएगा बालवीर चट्टान हमेशा के लिए, और हो जाएगा फिर इस महान तोबा का सपना पूरा। अरे कहाँ हो गया? आगे प्लान तो बता। हाँ, सबसे पहले हमको उस पिद्दी को सबसे अलग करना होगा, खास करके उस मानो और मेहर से। अरे वाह छोटू, तूने तो कमाल कर दिया।
इतना छोटा होकर भी तूने मोंटू को अच्छा सबक सिखाया। अरे वाह दोस्तों, ये तो बालवीर जैसा स्ट्रॉन्ग और मजबूत है एकदम। बालवीर जैसा मतलब? अरे मैं ही बालवीर हूँ। लगता है मेरे अलावा कोई और बालवीर भी है कि बालवीर बच्चे बात करते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे परियों की शक्ति मिले बगैर मेरी ताकत अपने आप कैसे बढ़ रही है? लेकिन जो भी हो, मुझे मजा बहुत आ रहा है। सब बच्चे मेरी अभी से तारीफ कर रहे हैं। देखना, जब मुझे परियों जैसी शक्ति मिलेगी ना, मैं बड़े बड़े दानवों से लड़ूंगा, बुरी परियों को सबक सिखाऊंगा, तब मैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ये! और बड़े होने के बाद तुम्हें BBB यानी बच्चों को बचाने वाले बालवीर के नाम से जाना जाएगा। फिर तो मैं बुराई को मिटा दूंगा। मानव, बालवीर की बढ़ती शक्ति को देख मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं सबको शक ना हो जाए ये बालवीर है। मानव, बालवीर की भलाई के लिए हमें बालवीर की शक्तियों को काबू में रखना होगा। सुनो बालवीर, तुम्हारी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो तुम्हें उन शक्तियों को काबू में रखना सीखना पड़ेगा, वरना तुम्हारी वजह से किसी भी व्यक्ति या बच्चे को चोट पहुंच सकती है। सही कहा मानो, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। नटखट परी आप? हाँ डुबा डुबा एक। गई थी आप तो बाकी परियों के साथ प्रचंडिका को ढूंढने, और आ गई इतनी जल्दी वापस? हो गई क्या प्रचंडिका? नहीं डुबा डुबा एक, हम तो रानी परी के आदेश पर यंत्र लोग गए थे समय यंत्र के लिए कुछ पुर्जे लाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी हमें समय यंत्र को ठीक करने लायक कोई पुर्जे नहीं मिले। खैर, हम अपनी प्रयोगशाला जा रहे हैं, समय यंत्र को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। हमें जल्द से जल्द समय यंत्र को ठीक करना पड़ेगा ताकि बालवीर जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस आ सके। हाँ है ठीक। मैं तो नटखट परी के रूप में हूँ, फिर ये डूबा डूबा एक मुझे ऐसे शक की निगाह से क्यों देख रहा है? क्या हुआ डुबा डुबा एक? नटखट परी है आ सकते आप यहाँ कैसे? अभी अभी तो आप मिली थी मुझे वहाँ पीछे और गई थी प्रयोगशाला की तरफ। हाँ, वो हम जा तो प्रयोगशाला रहे थे, लेकिन सोचा कि उससे पहले बुलंद तिजोरी की सुरक्षा में तैनात परियों से मिला है और देखा है कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। बुलंद तिजोरी? लेकिन है बुलंद तिजोरी तो उस दिशा में, और है जा रही आप उल्टी दिशा में। डुबा डुबा एक, क्या तुम रानी परी हो जो हमसे इस तरह के सवाल कर रहे हो और हम तुम्हें उन सवालों के जवाब दें? नहीं, है जा सकते आप कहीं भी। वो चलता मैं। बेवकूफ डूबा डूबा एक, लेकिन जाते जाते एक अक्लमंदी की बात कर गया। बुलंद तिजोरी किस दिशा में है ये मुझे बता गया। मोंटू बॉस, वो लोग उधर खड़ा है, अब प्लान सुनो। हम लोग उधर जाएगा, हम ये मिर्ची का पाउडर उनकी आंख में डालेगा, और आप इस पूनी में वो छोटू को बंद कर देना। रेडी? रेडी रेडी, हाँ रेडी रेडी। उधर कौन है? ओका कुत्तों से पूछ रहा है?
मंटू बॉस चलो। दोनों परियां गश्त लगाते हुए कुछ समय के लिए तिजोरी के दरवाजे से दूर उस पेड़ तक जाती है, फिर वापस गश्त लगाते हुए तिजोरी के दरवाजे के पास आती है। यानी परियों के दरवाजे के पास पहुंचने तक मेरे पास बस कुछ ही समय है तिजोरी के अंदर जाकर अपने जादुई दंड को हासिल करने का। वो रहा मेरा जादुई दंड। डरी परी, अब हमारा यहाँ गश्त लगाने का समय पूरा हुआ। हमारी जगह लेने अब दूसरी परियां आती ही होंगी। एक बार जाने से पहले तिजोरी में रखे प्रचंडिका के जादुई दंड सुरक्षित तो है, हम एक बार जांच कर लेते हैं। ठीक है अटकाटी।
नटखट परी, आप यहाँ? दरअसल हम तिजोरी की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यहाँ अंदर छुपे हुए थे। अगर प्रचंडिका आप दोनों पर हमला कर कर यहाँ अंदर आ जाती तो हम भी उस पर हमला करके उसे आश्चर्यचकित कर देते। वाह, तुम्हारी समझदारी का जवाब नहीं प्रचंडिका। अच्छा हुआ तुमने अपने जादुई दंड की मदद से हूबहू एक नकली दंड रख दिया। आप खामखा डर रही है नटखट परी, हम सब परियां यहाँ सब संभाल लेंगी। आप केवल वो काम कीजिए जो रानी परी ने आपको दिया है। अपनी प्रयोगशाला में समय अंत को ठीक करने का समाधान खोजिए। हाँ नटखट परी, हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि 2 दिन के भीतर ही शक्तिहीन बालवीर की सारी शक्तियां लौट आए और वो पृथ्वीलोक से परीलोक आ जाए। ऐसा क्या हुआ है बालवीर को जिसके लिए समय यंत्र को बनाने की कोशिश की जा रही है? हो ना हो, बालवीर के शरीर से काल विचित्र पदार्थ के जादू निकालने, बालवीर के शक्तिहीन होने और समय यंत्र में कोई ना कोई संबंध जरूर है। और इसका पता मैं पृथ्वीलोक जाकर लगाऊं। और अगर ये बात सच है कि बालवीर शक्तिहीन है तो मेरे लिए तो और अच्छा है, क्योंकि मैं एक तीर से 2 निशाने लगाऊंगी। एक तो मैं बुराई के बादल पृथ्वीलोक भेजूंगी और दूसरा बालवीर अगर शक्तिहीन है तो मुझे रोक नहीं पाएगा और मैं उसका खात्मा कर दूं। बालवीर नहीं, साधारण बालवीर। आ रही हूं मैं तुमसे मिलने। मोटा भाई, क्या कर रहा है रॉकी? मोटा भाई मुझे एक बात पता करनी है। हाँ पूछ। लेकिन आप गुस्सा होगे तो नहीं? नहीं गुस्साऊंगा, पूछ। प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस, तू पूछ तो सही। रॉकी, ये क्या हो गया? वाह, यही पता करना था कि पैर पे पैर मारो तो दर्द होता है या चीख भी निकलती है। हाँ, अब पता चल गया कि चीख भी निकलती है। रॉकी! मोटा भाई, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मारोगे। क्या किया तूने? ये अगर बालवीर शक्तिहीन है तो हो ना हो बल्लू के रूप में मानो मेहर के साथ इसी घर में छुपा होगा। रॉकी, ये क्या किया तूने? ये साक्षी क्या कर रहा है? कहीं भी नजर नहीं आ रहा बालवीर। कहीं ऐसा तो नहीं कि परियों ने बालवीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी और सुरक्षित जगह पे छिपा दिया है? क्योंकि परियां जानती कि बालवीर के इस ठिकाने को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मुझे और समय यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। रॉकी भैया, मैंने आपसे कहा था मानव, मेहर और छोटू की अच्छी सी फोटो निकालिए। ये आपने कैसी फोटो निकाली है? लेकिन भाभी, आपने तो कहा था कि यूनिफॉर्म में छोटू बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने छोटू की यूनिफॉर्म की फोटो मानव मेहर के साथ ले ली। छोटू कौन? मोटा भाई देखो ना,
छोटू की यूनिफॉर्म कितनी अच्छी लग रही है। कहाँ है? रॉकी कहाँ है? बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे थे? बता। रॉकी, स्मिता ने तुझे सिर्फ यूनिफॉर्म की फोटो खींचने के लिए नहीं कहा था, यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चों की फोटो खींचने के लिए कहा था। बता मुझे, इसमें बच्चे कहाँ है? दिखते हैं कहाँ? बता। छोटू बच्चे के हाथ पर बिल्कुल वही परी तरह का चिन्ह है जैसा बालवीर के हाथ पर होता है। कहीं ये छोटू और बालवीर देखी तो नहीं? कहीं समय यंत्र के खराब होने के कारण बालवीर छोटा बच्चा तो नहीं बन गया और इसीलिए परियां समय यंत्र को बनाने की बातें कर रही हैं। अब इस रहस्य का पर्दा स्कूल जाकर ही खुलेगा जब मैं इस नए छोटू किरदार से मिलूंगी। चिट्टू, अब हम उस छोटू की बैंड बजाएंगे। जल्दी से वो खुजली वाला स्प्रे निकाल, उस पे मार देंगे और फिर 7 दिन तक वो खुजाता रहेगा। है ये मोंटू बहुत ही बेवकूफ, है नहीं मालूम इसे कि है अंदर इसके बालवीर और मेरे इस यंत्र की फुहार से होगी नहीं खुजली, बल्कि बना देगी ये फुहार चट्टान बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए। मुंडू बॉस, वो आदमी उधर बैठा है, वो जाएगा ना, उसके बाद हम छोटू को बाहर निकालेगा। चिट्टू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू देख मैं इस आदमी को अभी भगाता हूं, देखते जा। बॉस, वो आदमी गया। हाँ। चलो। देखा चिट्टू, मैंने बोला था ना। रोहित, अब देखता मैं इस बुद्धि की कैसे बाट लगाऊंगा। ये देख, मेरे डर के मारे हल्का हो गया, हल्का। अब तो इसकी जबान भी बंद है। ये देख, बाल भी चले गए उस सिद्धि के। ये क्या आ गया? हम देखते हैं। बॉस, ये छोटू कचरा कैसे बन गया? समझ गया मोटू बॉस, ये गोनी हमारी नहीं, ये गोनी जरूर उस आदमी की है। अरे चलो। ओ अंकल, वो गोनी हमारी। ये गोनी मेरी है। अरे हमारा है, अरे हमारा है। जरूर इस मोटे की करतूतों की। मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे हमारा। चुप। देखो, वो गोनी हमारी है और वो सामान भी है, वो हमारा है। वो रही तुम्हारी गोनी और वो रहा तुम्हारा सामान। मेरा सामान। अरे कुत्तो, अरे बेवकूफो, मुंह क्या देख रहे हो? स्प्रे डालो।
अरे खाली कौन है? हाँ बालवीर कहाँ गया? बालवीर? वो बच्चा बालवीर को बुलाए, उससे पहले हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ चल। हाँ चलो। चल। अरे ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा उस मोटे बच्चे का जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? और नटखट परी ने बताया कि वहाँ पे बर्फ के गोले पे रंग डाल के खाता है। नटखट परी ने जैसी चीजें बताई थी वो सब चीजें यहाँ मौजूद है। अब इनका आनंद लूंगा, पर शुरुआत कहाँ से करूं? अरे भाई साहब, एक आइसक्रीम देना। ये लो। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। फिर तो ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। स्वीटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है बताओ? ढैन टैन। कंजूस, तुम मेरे लिए खाली कौन लेके आए हो? स्वीटी, धन्यवाद, आपने अपने मित्र को खिलाने के बजाय मुझे खाने के लिए दिया। रुक। पृथ्वी लोक में कितने अच्छे लोग हैं। खाने पीने की चीजों को लेकर कोई लालच नहीं। धन्यवाद मुझे ये मटका खिलाने के लिए। नहीं, ये मेरे पॉकेट मनी के पैसे, मैं नहीं दूंगा। दे मारूंगा तो दे। नहीं नहीं, बालवीर, 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 बालवीर। यहाँ के बच्चों को मेरा नाम कैसे पता? नहीं, ये मेरे पॉकेट मनी के पैसे, मैं नहीं दूंगा। दे मारूंगा तो दे। नहीं नहीं, बालवीर, 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 बालवीर। यहाँ के बच्चों को मेरा नाम कैसे पता? बालवीर, बालवीर। क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं ही हूँ बालवीर। सुनो। ये देखो, ये बालवीर, जिसको देखो खुद को बालवीर समझने लगता है। रुक, अभी तेरा बालवीर का भूत निकालता हूं, रुक। तेरी तो अरे इस छोटे से बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? लगता है बालवीर नहीं दी होगी, वो यहीं कहीं छुप के इस गुंडे को सबक सिखा रहा होगा। मुझे बुराई बर्दाश्त नहीं होती। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझे भी पूरा यकीन है बालवीर ही ये सब कर रहा है। नहीं तो इस छोटे से बच्चे की ये मजाल कि चोर का ये हाल कर दे।
गया रे, मार दिया। अरे मोटू, आपका ये हालत किसने कर दिया? अरे छोटे बच्चे ने बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा उधर, बहुत एकदम मार मार के छोड़ दिया रे। बच्चा है किया ये जरूर बालवीर ने हुआ, मतलब इसका कि होगा आसपास ही बालवीर भी। अरे मोटू बॉस, उधर चलो, उधर होगा वो। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मंजिल जितनी करीब होती है, धीरज रखना उतना ही असंभव हो जाता है, और मैं जल्द से जल्द इस बालवीर का अंत कर देना चाहती हूँ। लेकिन पहले ये तो पता लगा लूं कि बालवीर के साथ माजरा क्या है, और सबसे पहले मुझे मानव महर का पता लगाना होगा, क्योंकि हो ना हो बालवीर उन्हीं के साथ होगा। बालवीर तो स्कूल की कैंटीन में भी नहीं मिला, हम उसे कहाँ ढूंढे? हाँ, मैंने सारी क्लासरूम चेक कर ली, पर मुझे बालवीर कहीं नहीं मिला। अब क्या करें मेहर? बालवीर की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी। जब हम छोटे थे तो हमारा कितने अच्छे से ख्याल रखता था बालवीर, हमारी सुरक्षा करता था। पर आज जब बालवीर एक छोटा शक्तिहीन बच्चा बन गया तो हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। प्रकृति भी कितना साथ दे रही है मेरा आज। पहले तो परीलोक के बादल चुराने की योजना पूरी हो गई, और अब ये खबर कि बालवीर छोटा शक्तिहीन बच्चा बन गया। बालवीर, अब देखना कितनी आसानी से मैं तुम्हें मसल कर रख देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे इस छोटे बालवीर को खोजना होगा। ये मानव महर उस तक पहुंचे, उससे पहले मुझे उस तक पहुंचना होगा। हमें क्षमा करना रानी परी, हम इस समय यंत्र को ठीक करने में असफल रहे। इस समय यंत्र का ठीक होना बिल्कुल असंभव है रानी परी। नटखट परी, हमें ऐसा लगता है कि परीलोक की सुरक्षा को लेकर आप कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं, इसलिए आप समय यंत्र को ठीक करने में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पा रही हैं। और आपको याद है जब हम आपको परिभाग में मिले थे, तब भी आपका पूरा ध्यान प्रचंडिका और उसके जादुई दंड की सुरक्षा पर ही था। और इसलिए तो आप बुलंद तिजोरी के अंदर उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद थी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है परियों? हम तो प्रयोगशाला से बाहर ही नहीं निकले, हम तो समय यंत्र को ठीक करने में व्यस्त थे। है बिल्कुल ठीक कह रहे नटखट परी, क्योंकि हर पल था मैं उनके साथ। हाँ, यहाँ तक क्यों हुआ मुझे भी आभास की मिला में दो नटखट परी से। परियों, हमें तुरंत बुलंद तिजोरी के पास जाकर प्रचंडिका के जादुई दंड को देखना होगा। चलिए परियों। चलो हम झूला झूलते हैं। हाँ। वाह, परीलोक में तो खेलने के लिए मेरे पास सिर्फ बुलबुली तितली थी, पर यहाँ पर खेलने के लिए तो कितनी सारी चीजें नए हैं। अरे चल झूला झूलते हैं। हाँ।
तुम लोग यहाँ पर भी आ गए? ए पिद्दी, बहुत भाग लिया हम लोग से तू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देख हम तुम्हें कहाँ पहुँचा देता है। तुम नहीं, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा आसमान की सैर कराने। तैयार हो जाओ। अब तू गया। अब आओ। अरे निकलो वहां से। रोहित, इससे तो बालवीर से भी ज्यादा पिटाएगी। कैसे भाग लेते? बालवीर से भी क्या मतलब? मैं ही असली बालवीर हूँ, भविष्य का होने वाला महान योद्धा। लगता है मेरे डर से भाग गए। परी रुक जाकर मैं ये बात रानी परी और माँ को जरूर बताऊंगा। ये चिट्टू पिट्टू का खेल, अब करूंगा तुम्हारा विनाश अपने असली रूप में। तोबा तोबा, तुम यहाँ? हाँ यहाँ है, मुझे पता कि हो तुम ही बालवीर। अब नहीं बचोगे तुम मेरे इस सर्वदा चट्टान की फुहार से, जो बना देगा तुम्हें एक ही पल में मनुष्य से चट्टान। तोबा तोबा, माँ कहती है कि बुराई का पेट चाहे जितना भी घना और बड़ा क्यों ना हो, उसकी जड़ें कमजोर होती है। इसलिए अच्छाई के आंधी के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। हाँ हाँ, वो मैं भी देखता कि है क्या बिगाड़ता एक शक्तिहीन बच्चा इस महान तोबा तोबा का। तोबा तोबा, भूलो मत, मेरा जन्म ही बुराई को विनाश करने के लिए हुआ है। अच्छा? रुको रुको, बहुत स्वादिष्ट है ये, पर अब मुझे इन सब में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी से जाकर बाल मित्र और बाल सखी को तोबा तोबा के बारे में बताना चाहिए। आया हूँ मैं यहाँ लड़ने और है खाना यहाँ पे बुढ़ी के बाल। ए छोकरे! ये क्या रानी परी, जादुई दंड तो सुरक्षित है, फिर वो यहाँ क्या करने आई थी? परियों, ये असली नहीं बल्कि नकली जादुई दंड है। परिलोक पर सुरक्षा कवच ना होने का फायदा उठाकर प्रचंडिका अपना जादुई दंड चुराने में कामयाब हो गई। इसका मतलब बुलंद तिजोरी में हम नटखट परी से नहीं प्रचंडिका से मिले थे, और हमने तो उसे समय यंत्र के साथ साथ बालवीर के शक्तिहीन होने की बात भी बता दी। इसका मतलब
बालवीर को ढूंढने के लिए प्रचंडिका इस समय पृथ्वीलोक पर ही होगी। और अगर उसने बालवीर को पकड़कर उन पर आक्रमण कर दिया तो बालवीर कुछ नहीं कर पाएंगे परियों। बच्चे अगर स्कूल में नहीं मिलते तो बाग में जरूर मिलते हैं, और हो ना हो छोटा बालवीर यहीं कहीं खेल रहा होगा। लेकिन इन सब बच्चों में मैं छोटे बालवीर को पहचानूंगी कैसे? मगर छोटे बालवीर के हाथ पर परितारा के चिन्ह से उसकी पहचान हो सकती है। इसका मतलब मुझे इन सब बच्चों के हाथों में परितारा के चिन्ह को ढूंढना होगा। मगर समय बचाने के लिए मुझे इन सब बच्चों के हाथों का एक साथ निरीक्षण करना होगा। अरे हमारे हाथ अपने आप ऊपर कैसे उठ गए? अरे ये हमारे हाथ नीचे भी नहीं हो रहे हैं। हिलना मत, एक दुष्ट आदमी मेरे पीछे पड़ा है। अरे ये तो भयंकर परी की तरह दिखने वाली कोई बुरी परी है। इस बच्चे ने मुझे देख कैसे लिया? मुझे कोई भी साधारण मनुष्य देख नहीं सकता। कहीं ये बालवीर तो नहीं? तौबा तौबा, प्रचंडिका, आप यहाँ? अरे आ गई ये वापस। क्या क्या सोचा था, बनूंगा मैं इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। एक तो बालवीर हाथ से निकल गया और अब ये आ गई। लेकिन तौबा तौबा, अगर है जान प्यारी तो पड़ जा इसके चरणों में फिर। लेकिन बन चुके थे आप तो भगोड़ी। था मेरा मतलब ये कि भाग रहा था ढूंढ में आपको। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, हर लोग ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली आप मुझे। है दीदी मुझे आपका एक विशेष सूचना जिसे सुनकर बना दूंगी आप मुझे अपना प्रधान। है अभी अभी जो गया बच्चा है वही छोटा बालवीर। पता है मुझे, तुमने उसे उसके नए रूप में देखा है ना? हाँ। तो फिर चलो, इससे पहले कि बाल मित्र बाल सखी उससे मिले, मुझे उस तक पहुंचना होगा। तो चलो मेरे साथ। अरे आ गई ये बेवकूफ बुरी परी, मेरे बिछाए हुए जाल को बिगाड़े। पकवान कोई और बनाए और खाए उसे कोई और। चल भी चलो बेवकूफ। मेरी जान खतरे में। अगली साल मुझे जादुई शक्तियाँ मिलने वाली है। आज अगर मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती तो मैं इस बुरी परी को यही समाप्त कर देता। मानो मेरे का है, और वो ही मुझे इस बुरी परी से बचा सकते हैं। वो रहे बाल सखी बाल मित्र। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। बालवीर का अंत करना कितना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया।
हार और जीत का फैसला तो खेल खत्म होने के बाद तय होता है, और अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और तुम अपनी जीत का जश्न मनाने लग गए। नहीं बात सके। हर बार तुम लोगों ने मुझे मात दी है, लेकिन इस बार मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। प्रचंडिका का वार बहुत ही शक्तिशाली है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। इस बार बालवीर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ।